परसेंटेज की क्लास कर रहे थे और परसेंटेज की क्लास कुछ क्लास की मतलब जो एक क्लास किए भी थे और उसमें कुछ प्रश्नों को हम देखे थे और समझ भी चुके थे। ठीक है, अब जो है आगे हम समझने जा रहे हैं। आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कमी कर दी है। यह कटौती करने पर जो है इसका क्या हो जाए, मूल्य जो है 4600 है, इसका तो अंकित मूल्य क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। अगर यदि किसी भी चीज़ पे अगर मान लिया जाए 8% काट के रखे, मान लिया जाए टोटल अगर जब कितना रखते 100 और उसमें से 8% काट दिया जाए तो बचेगा कितना परसेंट, 92%। अब जब 92% बचेगा, किसका 92% बचेगा, मतलब किसी भी नंबर का जो है 92%, यही ना, किसी भी नंबर का 92% जो है वो कितना होगा, 4600 होगा। यही प्रश्न कहने का यही मतलब है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको हम अगर यदि हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 4600 मतलब 4600 गुना 100 अब बटे हो जाएगा 92। ठीक है, आप इसको कटा के देखिए, इसको कटा के देखिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए तो यहाँ 2 आ गया। अब जब 2 आ गया तो यहाँ जो है कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये कितना आंसर हो गया टोटल, 50 गुना 100 कितना हो गया, 5000 मतलब 5000 ये हो गया, इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर यदि हम यहाँ पर दूसरा सवाल लिखें, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, 25% अधिक हो। ठीक है, तो जो है बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा कि ए की आय बी की आय का 25% अधिक है, मतलब बी की आय से 25% अधिक है, तो उसे बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम, यही नहीं बोल रहा है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक। तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि जितना परसेंट अधिक हो, ठीक है, जितना परसेंट अधिक हो उसको ऊपर लिख लेना है और टोटल कितना परसेंट, 125%। इसको गुना कर दीजिएगा 100 से, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से इसको कटे 25, मतलब जो है इसका जो है 20% है। क्या है, मतलब ए की आय जो है वो बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20% कम है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, प्रश्न लिखने की कोशिश करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, मतलब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को उसके खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जो कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान से समझिएगा इनके बातों को। क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। अगर यदि हम चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देते हैं तो ध्यान से समझिए, तो चीनी के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि कर रहे हैं, अभी एक फार्मूला बताए थे 20% वृद्धि कर रहे हैं। 20% वृद्धि कर दें तो इसका मतलब है नीचे भी 100 टोटल होता है, तो 20% वृद्धि की है तो क्या हो गया, 120% हुआ। और यही सवाल अगर यदि इसको क्या कर रहे थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 छक 20 से 20 पंचे 100
और ये हो जाएगा कितना 3 बार में, ये हो जाएगा 10 बार में। मतलब जो है 10×5=50/3, मतलब इसको लिख सकते हैं 16×48 2 50, इतना परसेंट जो है वो क्या होगा, मतलब जो है मतलब जो है उनके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना इतना परसेंट हमको क्या करना पड़ेगा, कम खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, उसको ध्यान से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये तीसरा सवाल था और अब जो है हम चौथे सवाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चौथे सवाल में क्या कहता है कि जो है बोल रहा है सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब जो है सन्नी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने 24% अंक प्राप्त किए। 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा तो पूर्णांक क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, सन्नी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। देखिए हम लोग पास में ऐसे जनरली अगर यदि हम बात करें, मतलब बिहार बोर्ड और मतलब जो है CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड में अगर यदि आप देखिए 30% होना हमको ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 36% हमको पास होने के लिए ज़रूरी है। मतलब जो है 36% हमको चाहिए। अब बोल रहा है कि प्राप्त करने, उसने 24% अंक प्राप्त किया। इसका मतलब है वो जो है 24% अंक प्राप्त किया और जो है वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर यदि हम 24% में 9 अंक को जोड़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो वो 36% मतलब पास हो जाएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि मतलब जो है 36% अंक जो है हमको प्राप्त करना था, उसमें से 24% अंक प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद जो 9 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, मतलब 9 अंक नहीं ला पाए। तो अब इसमें जब हम 9 अंक जोड़ देते तो ये 36% के बराबर होगा या नहीं। अब इसको इधर लाइए, तो 36% माइनस कर दीजिए 24%, बराबर कितना हो जाएगा 9 में। अब इसको देखिए कितना परसेंट हो गया, 6 में 4 गया 2, इतनी 12% बराबर कितना हो गया 9। तो अब समझ लीजिए 100% बराबर। तो जब जो है मतलब जो 12% बराबर जो 9, तो यहाँ जो है 100% बराबर क्या हो जाएगा कि 9/12 गुना 100। अब इसको कटा दीजिए, 3 × 9, 3 × 4 12, 4 से कटाइए 25 गुना 3, मतलब जो है 75 होगा। समझ गए, इसका 100% कितना हो जाएगा 100, मतलब जो है 75 होगा। तो इसका टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा, टोटल पूर्णांक जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, समझ। देखिए 5वां सवाल क्या कहता है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, और बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश कितना प्रतिशत लाभ या हानि करेगा। इसको समझने से पहले एक बात समझना ये ज़रूरी है। देखिए रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की दी है, मतलब जो अगर यदि हम मानते हैं 100, तो उसके 20% की वृद्धि कर दी जाए, यही कहना चाह रहा है। अब बोलता है बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, मतलब जो इसका 20% कम कर दिया जाए। ठीक है, बढ़े हुए वेतन का 20% कम करने पर मतलब बढ़ा हुआ, ये तो पहले का इनिशियल है। ठीक है, अगर यदि हम बात करते हैं 120 का जो है, मतलब जो बढ़े वेतन इसको 20% कम करें, तो 120 का जो है 20% करने का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जो है 20% कम करने का मतलब है इसका 80%। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत, इसको काटिए, तो बरेटे कितना हो गया 96। देखिए 100 से गया 20% बढ़ा के 120 हो गया। 20% 120 से 20% घटा दिया तो कितना आ गया 96। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत। अब बताइए, यही पूछ रहा है कि कम करने पर रमेश में जो है कितना प्रतिशत लाभ या हानि देखने को मिलता है।
तो आप ही बताइए, यहाँ 100 था, यहाँ कितना हो गया 96 हो गया। तो इसका मतलब है जब यहाँ 100 था तो 4% क्या हो गया, घट गया, 4% घटा या नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही बोल रहा है। अगर यदि हम इसको ऐसे देखें, देखिए अगर यदि इस तरह कहा जाए, एक फॉर्मूला है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि और बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने, मतलब 20% वृद्धि और 20% वृद्धि करने के बाद 20% घटा देता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जो है एक फार्मूला याद रखिएगा a + b, ठीक है, और प्लस रखिएगा a × b/100, ठीक है। परिवर्तन मतलब जो प्रतिशत में परिवर्तन के लिए हम चेंज के देखने की कोशिश करेंगे, तो इस फार्मूला को आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले 20% की वृद्धि की जाए, +20 कर दिए। अब क्या कह रहा है, 20% कम कर दिया जाए, कम करने का मतलब -20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा फिर यहाँ जो 20 × मतलब 20% वृद्धि था तो 20% वृद्धि था और 20% मतलब घटा था, ठीक है, बटे कितना था 100। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं 20 गुना, मतलब जो इधर देखिए ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये जो वाला 0, तो बचा क्या -4%। इसका मतलब है कि -4% क्या हुआ, घट गया, यही ना निकाल रहा था, -4% घट गया। तो -4 मतलब जो कितना परसेंट कमी कर गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमी जो है वो कितना परसेंट, 4%। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। छः नंबर हम देखने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में जो है 10% की कमी कर दी जाती है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। मान ले बोल रहा है कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, इसमें बोल रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, मतलब जो है 10% वृद्धि करने का मतलब क्या है। अगर मान लेते हैं ये टोटल 100 है, पहले माना यहाँ पर जो है लंबाई जो है कितना x और चौड़ाई जो है वो भी क्या, सॉरी लंबाई मान लेते हैं 100 और चौड़ाई भी 100। अब क्या कहने का मतलब है, 10% की वृद्धि कर दी, वृद्धि करने के फलस्वरूप ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और चौड़ाई में जो है 10% की कमी करने इसका फलस्वरूप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। अब देखिए लंबाई, आप जानते हैं कि किसी भी आयत की लंबाई जो होती है और चौड़ाई जो होती है उसका क्षेत्रफल का क्या होता है, मतलब जो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल होता है। अगर यदि हम इसके गुणनफल को देखें तो कितना हो जाता है, ध्यान से समझिए कि यहाँ कितना हो जाए 1 0 0 0, मतलब 4 0 हो जाएगा इस पर। अब यही वाला पार्ट अगर यदि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 11 9 99 99 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इतना समय जो है इतना कितना परसेंट की कमी आएगी, यही ना कह रहा। तो यही कहने का मतलब है कि मतलब जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि मतलब जो है 10,000 का कितना परसेंट यही हुआ, कितना परसेंट यही हुआ, ध्यान से समझिए। 10,000 का कितना परसेंट क्या होगा, 99 ये होगा, यही ना कह रहा। अब इसको समझिए, ये 00 ये 00 कटा दीजिए, तो यहाँ कितना 9900, अब बाई क्या हो जाएगा 100, ये जो कट गया, बचा क्या 99%। मतलब जो अगर यदि हम कहें कि मतलब जो है लंबाई ये जो था और ये जो था इसका जो है, देखिए
इसका ये कितना परसेंट है, 99% है। जब इसका ये 99% है तो कमी कितना हुआ, टोटल जो 100%, तो कमी कितना हुआ, यहाँ पर लिखे कमी जो है टोटल अगर यदि 100% होता है, इसमें 99% हो गया तो उसको 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू।